So good morning everyone. Good morning, sir. In our last class we studied monohybrid cross, test cross and back cross. हम लोगों ने अपनी लास्ट क्लास में मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा था, टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस समझा था। आज मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिनसे हमें और कंसेप्ट क्लियर होगा। क्वेश्चन ये है कि हमने जब मेंडल के 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स पढ़े थे, हमने 7 लक्षण पढ़े थे और उनके 14 विशेषक पढ़े थे। तो हम लोगों ने जाना था कि 7 लक्षणों में जो 14 विशेषक हैं उसमें से 7 कैसे हैं, प्रभावी हैं, और 7 कैसे हैं, अप्रभावी। और मेंडल ने बताया था कि मटर के पौधे पर 2 स्थानों पर फूल पाए जाते हैं, जिसमें जो अक्षीय है वो कैसा है, प्रभावी है, और जो अंतीय वाला वो कैसा है, अप्रभावी।
तो इन्होंने पूछा है क्वेश्चन में कि कितने नई पीढ़ी में कितने प्रतिशत या अनुपात अक्षीय फूल पाए जाएंगे अगर संकरण हो, किनके बीच में, इनके बीच में। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए क्वेश्चन करने के लिए कि सबसे पहला स्टेप क्या होता है, गैमीट्स बनाना। क्या बनाना, युग्मक बनाना। युग्मक बनाने के बाद क्या करेंगे हम उनके बीच में संकरण कराएंगे, और संकरण कराएंगे कैसे, पन्नेट स्क्वायर बनाकर। और उसके बाद हम ये देखेंगे कि जो ये कैपिटल ए है ये किस चीज को डिनोट कर रहा है, क्योंकि हमें ये पता है अक्षीय वो कैसा है, प्रभावी है। प्रभावी का मतलब उसका सिंबल क्या हो जाएगा, ए। अप्रभावी क्या है, अंतीय, तो उसका सिंबल क्या हो जाएगा, स्मॉल ए। तो जहां पर भी आपको पता है कि अगर एक भी कैपिटल आ गया या एक भी प्रभावी आ गया तो हमें कैसा दिखाई देगा, प्रभावी ही दिखाई देगा। अब यहाँ पर टॉल नहीं रहेगा, अब वो टॉल ड्वार्फ खत्म, अब यहाँ पर क्या हो गया, अक्षीय या अंतीय। तो हमें कैसा फूल दिखाई देगा, अक्षीय ही फूल दिखाई देगा। अगर अंतीय कब दिखाई देगा, जब दोनों ही स्मॉल ए होंगे। ये हमने कल पढ़ा था, लास्ट जो हमने कंक्लूड करा था अपना सेशन, तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि अप्रभावी अपने आप को समयुग्मी कंडीशन में ही दिखा पाता है। अगर विषम युग्मी कंडीशन में होगा तो अप्रभावी अपने आप को नहीं दिखा पाएगा। कहने का क्या मतलब है कि अगर ये है, ठीक है, और ये है और ये है, इस वाली कंडीशन में भी आपको प्रभावी ही दिखेगा, इस वाली कंडीशन में भी आपको प्रभावी दिखेगा। एक अकेली यही कंडीशन होगी जिसमें आपको अप्रभावी दिखेगा। और ये कंडीशन तब है आपकी जब कैसा है, समयुग्मी है, दोनों के दोनों कैसे हैं आपके एलील, एक जैसे हैं। ठीक है, तो अभी ये वाला क्वेश्चन करके देखिए। गैमीट्स बनाइए, एक करके दिखा देता हूं मैं आपको, तो आपको समझ में आ जाए। पहला है हमारे को क्रॉस कराना है इसके बीच, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको ऐसे लिखेंगे, ये क्या हो गए हमारे P1 पेरेंट। पेरेंट के बाद हम क्या बनाते हैं, सबसे पहला स्टेप यही है, गैमीट्स बनाना, युग्मक बनाना। और गैमीट्स कैसे होते हैं, जस्ट आधे जितने भी गुणसूत्र होते हैं। अब यहां पर इसको आधा कैसे करेंगे हम, गैमीट्स बना देंगे। ये कैपिटल ए, ये स्मॉल ए, ये कैपिटल ए, ये स्मॉल है, और बीच में संकरण का साइन दिखा। फिर क्या करेंगे हम, पन्नेट स्क्वायर बना देंगे, और ये वाला एक साइड लिख लेंगे, ये वाला एक साइड लिख लेंगे। 1 2 3 4। 1 पे क्या आएगा, कैपिटल ए, कैपिटल ए। 2 पे क्या आएगा, 3 पे पहले कैपिटल लिखते हैं, ठीक है, लिखते पहले कैपिटल है। 4 पे क्या आएगा, स्मॉल है। अब आपको बताना है अक्षीय और अंतीय कितने हैं। अक्षीय ये पहला वाला कैसे दिखेगा हमें, अक्षीय। दूसरा वाला कैसे दिखेगा, अक्षीय। तीसरा वाला अक्षीय। अब हमें ये बताना था कि कितने प्रतिशत, ठीक है। अगर हम इसका जीनोटाइप या फिर अगर हम तो अभी यहाँ पे बात कर रहे हैं फिनोटाइप, मतलब लक्षण प्रारूप बनाएंगे, तो लक्षण प्रारूप क्या होगा इसका, बताओ। फिनोटाइप क्या होगा इसका, फिनोटाइप कैसे निकालते हैं, जो हमें आंखों को दिख रहा है ना, लक्षण प्रारूप कैसे बनाते हैं, लक्षण प्रारूप बताओ। कितने अक्षय दिख रहे हैं, 3। तो क्या होगा, 3 हमें क्या दिख रहे हैं, अक्षीय। 3 रेशियो, और एक क्या दिख रहा है, अंतीय। तो 3:1 ये आ गया, ठीक है। अब इसका प्रतिशत कैसे निकालेंगे,
हाँ 75 आ गया। कैसे करा हमने? सिंपल सा 3/4 × 100। 3 हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि आपसे अक्षीय फूल कितने प्रतिशत होंगे, तो अक्षीय फूल कैसे होंगे हमारे? 3 है, 3 ये आ गया, 3 + 1 4 यहाँ आ गया, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो प्रतिशत निकल के आ जाएगा कितना? 75। देखो जल्दी से, क्या ये चीज समझ में आई है नहीं आई? यस सर। तो आपको क्या समझना है कि जो भी आपको दे रखा है सबसे पहले उसे क्या बनाने हैं? हमें गैमीट्स बनाने हैं। क्या बनाने हैं? गैमीट्स। ठीक है, हाँ अभी देखते हैं। ये कर लिया सबने? ये सबको समझ में आ गया? यस सर। अब जो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, इसी का दूसरा पार्ट है, वो ये है। अभी करके दिखाइए, सभी ट्राई करिए। सबसे पहले हम इसका गैमीट बनाएंगे। यस सर। कैपिटल ए, कैपिटल ए, यहां से क्या निकला? स्मॉल ए, स्मॉल ए, फिर हमने 100 स्क्वायर बनाया, फर्स्ट पे क्या आएगा? कैपिटल ए, सेकंड पे स्मॉल ए, सबकी आवाज आनी चाहिए भाई। ये कैसे दिखेगा हमें? अब कैसे हुए यहाँ पर? चार जो थे हमारे, वो चारों के चारों ही कैसे हैं? अक्षीय है। ठीक है, तो ये इसका ये हो गया, कितना आ गया? 100% कैसा आ गया हमारा? अक्षीय। ये समझ में आया? लिखो जल्दी से। अब इस कंसेप्ट में क्लैरिटी मिल गई है? यस सर। कोई ऐसा बच्चा इसको नहीं समझ में आया? थर्ड क्या है हमारा?
कैपिटल ए का क्रॉस करा हमने कैपिटल ए स्मॉल ए के साथ, ठीक है। यहां से क्या निकला, यहां से क्या निकला, पहला क्या होगा, कैपिटल ए कैपिटल ए, दूसरा कैपिटल ए स्मॉल ए, इसमें कैपिटल ए फोर्थ कैपिटल ए, ये कैसा होगा, अक्षय ये कैसा, अक्षय ये भी अच्छी है, सब अच्छी है, ये भी फोन सारे कोई हंड्रेड हो गया। हटना अरे ये ना पहले जो कैसे मैंने दो कैपिटल दे दे कैपिटल चार दे दे। ठीक है, समझ में आ गया, यस सर। जल्दी से लिखो। फिर एक हो गया सबको ये हम रीशफल कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि एक ये फीमेल पेरेंट है, एक ये मेल पेरेंट है। समझ में आ गई ये बात, ये आपको ये बताया गया। ये साइन पता है ना सबको, ये किसके लिए है, और ये ये सब देखिए सबने, अब ये क्वेश्चन आपको अपने आप करना है। दो ऐसे लंबे पौधों के बीच संकरण हुआ है जिनमें एक अप्रभावी एलील उपस्थित है। मतलब दोनों के पास क्या है, दोनों लंबे हैं, लेकिन दोनों लंबे होने के बाद भी उनमें अप्रभावी एलील पाया गया है, ठीक है। और आपको उनके संतति के बारे में बताना है कि संतति कैसे होगी। फिर से क्वेश्चन को समझाया जा रहा है, समझो बिल्कुल।
कि दो ऐसे प्लांट्स लिए हैं हमने जो है तो लंबे लंबे हैं, मतलब डोमिनेंट है, लेकिन उन दोनों के पास एक ऐसा एलील है जो क्या है, अप्रभावी है। अप्रभावी मतलब रेसेसिव है, ठीक है। तो ऐसे पौधों का जो आगे जनरेशन आएगी वो कैसी होगी, करो ट्राई करो। अपने आप ट्राई करो। दो ऐसे पौधे लिए हैं लंबे, लेकिन उनके पास एक रेसेसिव एलील है। क्या पूछा गया है, दो ऐसे लंबे पौधे, मतलब ये तो हमें समझ में आ गया कि दोनों के दोनों कैसे हैं, हमारे लंबे हैं, टॉल हैं, ठीक है, ये भी समझ में आ गई। लेकिन क्या है, दोनों के पास एक और क्या चीज है, एक अप्रभावी एलील है। लंबे के लिए हमारे पास आता है कैपिटल टी, लेकिन दोनों के पास क्या है, एक अप्रभावी है, तो वो क्या होगा, स्मॉल टी होगा। तो इन दोनों के बीच में हमने क्या कराया है, संकरण कराया है। तो संतति के बारे में बताइए। अब आप ये सोचिए कि ये जो हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा था, उसी का ही जो F2 जनरेशन है वो ही है, कुछ अलग नहीं है। लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा तो क्या हम कर पाएंगे, थोड़ा सा लगाना पड़ा ना दिमाग। तो आपको ये समझना है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। वो ये बोल रहे हैं कि एक लंबे पौधा है, दोनों लंबे पौधे हैं, यहाँ चीज समझ में आती है हमें भाई कि टॉलनेस की बात कर रहे हैं। दूसरी चीज वो ये बोल रहे हैं कि दोनों के पास एक अप्रभावी एलील भी है। तो अप्रभावी एलील कौन सा होगा जब टॉलनेस की बात कर रहे हैं, तो स्मॉल टी वाली पार्ट की हम बात कर रहे हैं, और उनके बीच में संकरण कराया गया है। तो आप करो, अब कितनी जल्दी होगी अब, तो यहां से हमारे गैमीट्स आएंगे, फिर इसका हम पनेट स्क्वायर बना लेंगे। यहां पर क्या आएगा, ये कैसे दिखेगा, टॉल तो आपसे इन्होंने जीन प्रारूप पूछा है, जीनोटाइप। यस सर, 1 रेशियो, तो क्या हो जाएगा हमारा 1 कैपिटल T is to 2 कैपिटल T स्मॉल t is to 1 स्मॉल t स्मॉल t। यस देखिए फिनोटाइप भी लिख सकते हैं, दोनों चीजें, जीनोटाइप फिनोटाइप। जीन प्रारूप पूछा गया है ना आपसे, क्वेश्चन में तो जीन प्रारूप पूछा है। थर्ड क्वेश्चन,
अब इस क्वेश्चन को समझिएगा। एक कंडीशन दे रखी है कि छोटे बालों वाले खरगोश, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैपिटल एल से, वो प्रभावी है लंबे बालों वाले खरगोश पर, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्मॉल एल, ठीक है। एक समयुग्मी प्रभावी खरगोश का संकरण विषम युग्मी छोटे बालों वाले खरगोश के साथ होता है तो संतति का जीन प्रारूप बताइए। करिए क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा आपको कंफ्यूज कर सकता है क्योंकि यहाँ पर छोटे बालों को क्या बताया गया है, प्रभावी बताया गया है, ठीक है। और हमेशा हम लोग के दिमाग में क्या फिट है कि जो टॉलनेस है या फिर जो लंबाई है, ठीक है, वो क्या है, प्रभावी है। तो यहाँ पर इस चीज को शफल करा गया है, तो इस स्वैपिंग की वजह से कंफ्यूज नहीं होना है। जल्दी से करके दिखाइए। सारे आप प्रभावी सारे अब सोचिए एक समयुग्मी प्रभावी खरगोश, प्रभावी कैसा है, और समयुग्मी मतलब ये का संकरण विषम युग्मी छोटे बालों वाला, छोटे बालों वाला कौन है, वो भी यही है, लेकिन कैसा है, विषम युग्मी। तो विषम युग्मी मतलब ये। अब करके दिखाओ उसका संकरण। ये कैपिटल एल, ये कैपिटल एल, ये कैपिटल एल, ये स्मॉल एल, यहाँ से आया कैपिटल एल, कैपिटल एल, यहाँ पर आया कैपिटल एल, स्मॉल एल, कैपिटल एल, कैपिटल एल, कैपिटल एल, स्मॉल। अब देखिए इसका लक्षण प्रारूप क्या होगा। ये कैपिटल एल कैसे दिखेगा हमें, छोटे बालों वाला, छोटे बालों वाला, ठीक है। ये कैसे दिखेगा कैपिटल एल स्मॉल एल, ये बताइए। छोटे, क्योंकि ये जो है एल, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, छोटे बालों का, तो ये भी कैसा होगा, छोटे बालों वाले।